अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। गुरु चरणों में समर्पित। श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी द्वारा श्री रामानुजाचार्य का पंच संस्कार ग्रहण। यतीन्द्र श्री यामुनाचार्य स्वामी जी के परमपद धाम पधार जाने के बाद श्रीरंगम क्षेत्र के समस्त श्री वैष्णव वृंद भागवत भगवत आराधना में रहकर भी श्री यामुनाचार्य जी का अभाव अनुभव किया करते थे। एक दिन श्री रामानुजाचार्य को याद करते हुए उन लोगों ने निर्णय लिया कि श्री वैष्णव रक्षक श्री रामानुजाचार्य कांचीपुरी में रहते हैं, उन्हें ही श्रीरंगम लाया जाए। अतः श्री महापूर्णाचार्य जी कांची जाकर उन्हें पंच संस्कार संस्कृत करके एवं विष्णु चिताब्दी सूर्यों द्वारा विरचित ग्रंथों का अध्ययन कराकर किसी तरह श्रीरंगम लाएं। श्रीरंगम के ही रास्ते में श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी का दर्शन पाकर श्री रामानुजाचार्य निकट में आकर सविनय साष्टांग प्रणिपात करके बोले, पवित्र आत्मा, सकल पुरुषार्थ प्रदायिनी श्री रंगनाथ भगवान की नगरी छोड़कर श्रीमान कहाँ सपरिवार जा रहे हैं? अपने उपदेश की सिद्धि देखकर श्री रामानुजाचार्य बोले, भगवन, मैं अपार संसार सागर में डूब रहा था। श्रीमान मुझे पंच संस्कार से संस्कृत करके मेरी रक्षा करें। श्री रामानुजाचार्य की प्रार्थना से प्रसन्न श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी बोले कि वे उनका पंच संस्कार श्री वरदराज भगवान के सानिध्य में ही करेंगे। आचार्य महापूर्णाचार्य स्वामी जी की बातों को सुनकर श्री रामानुजाचार्य बोले, श्रीमान, चंचल जीवन का कोई विश्वास नहीं। श्रीमान को याद होगा कि हम दोनों श्री यामुनाचार्य स्वामी जी के दर्शनार्थ श्रीरंगम गए थे और मुझे निराशा ही हाथ लगी। काल किसी पर कृपा नहीं करता, अतः शुभ कार्यों में देर नहीं करते। फिर श्रीमान इस काम को दूसरे दिन के लिए क्यों छोड़ते हैं? श्री रामानुजाचार्य का आग्रह देखकर श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी स्वयं पंच संस्कारोचित सामग्री एकत्रित करते हुए उन्हें आज्ञा दिए कि वे स्वच्छ जल वाले तालाब में स्नान करके दिव्य विग्रह में सकल कल्याण गुणकार भगवान विष्णु के मंदिर में पधारे। तदनंतर वैष्णव वैरण्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी के भुज मूलों को कोदंड पाणी भगवान रामचंद्र के सनिकट में शंख चक्र से चिन्हित करके पंच संस्कार कृत्य को परिपूर्ण किए। इसके बाद भगवान रामानुजाचार्य प्रसन्न मन से श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी व समस्त वैष्णव वृंद की पूजा किए। श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी बोले, वैष्णवोत्तम श्री रामानुजाचार्य, अब अखिल वैष्णव के रक्षक आप ही हैं। इसके बाद अपने आचार्य महापूर्णाचार्य स्वामी जी के साथ आकर श्री रामानुजाचार्य भगवान वरदराज को साष्टांग प्रणिपात निवेदन करके श्री षटकोप तुलसी प्रसाद ग्रहण करके श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी से अपने समाश्रित होने तथा महापूर्णाचार्य स्वामी जी के कांची पधारने का समाचार सुनाए। श्री रामानुजाचार्य द्वारा पत्नी का परित्याग। एक दिन
तैलाभयंग के लिए उस कला में निपुण किसी श्री वैष्णव को श्री रामानुजाचार्य अपने घर पर बुलाए और उसे भूख प्यास के कारण कृशकाय और दुर्बल देखकर दयार्द होकर कहे कि यदि कुछ भोजन की सामग्री बची हो तो उसे दे दो। उनकी पत्नी ने उनकी उपेक्षा करते हुए कहा कि अब अवशिष्ट भोजन सामग्री नहीं है। पत्नी पर अविश्वास करते हुए जब वे चुपके से भोजनालय में जाकर देखे तो वहां कुछ अधिक सामान अवशिष्ट पड़ा था। इस पर वे पत्नी पर बहुत अधिक क्रोधित हुए। पत्नी उनकी उपेक्षा करती हुई उन्हें उसी हाल में छोड़कर जल लाने के लिए कुएं पर चली गई। उसी जगह श्री महापूर्णाचार्य जी की पत्नी भी जल लाने के लिए कुएं पर आई थी। जबकि दोनों स्त्रियां अपने अपने घड़े को शीघ्रतापूर्वक कुएं में से बाहर निकाल रही थी, उसी समय श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी की पत्नी के जल घट से उछलकर कुछ जल के छींटे श्री रामानुजाचार्य की पत्नी के घड़े पर पड़ गए। इस पर श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी की पत्नी को उन्होंने बहुत कुछ जली कटी सुनाते हुए कहा, जाति, कुल, शील, विद्वता और धन संपत्ति सब कुछ में तुम हमसे हीन हो, अतः तुम्हारे घड़े के छींटों से मेरा घड़ा अशुद्ध हो गया। यदि देखा जाए तो श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी की ही तरह उनकी पत्नी भी रक्षकांबा के लिए पूज्या थी, अतः उन्हें उनके घड़े के छींटों के पड़ जाने से खुशी ही प्रकट करनी चाहिए थी। श्री रामानुजाचार्य तो श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी के श्रीपाद तीर्थ आदि प्राप्त करने में अपना अहोभाग्य मानते हैं। दोनों के इस प्रासंगिक कलह को सुनकर श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी अधिक ही दुखी हुए और यह सोचकर कि इसे सुनकर श्री रामानुजाचार्य को अत्यंत कष्ट होगा, सकुटुंब उसी दिन श्रीरंगम के लिए प्रयाण कर दिए। विद्वद्वरेण श्री रामानुजाचार्य अपने नित्य नियम अनुकूल उनके घर पर गए तो गुरु के परिवार विहीन ग्रह को देखकर दुखी हुए। लोगों ने बताया कि यद्यपि उन्हें भी वास्तविक कारण का पता नहीं, फिर भी उनकी तथा आपकी पत्नी में कलह हो गया था। संभवतः उसी से दुखी होकर वे श्रीरंगम चले गए। इस समाचार से दुखी श्री रामानुजाचार्य घर में आकर पत्नी पर अत्यधिक क्रुद्ध हुए और बोले, मैं तुम्हारे इस असह्याचार को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अतः तुम अपने पिता के घर चली जाओ। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए कोई भी स्थान नहीं, मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ। पति के क्रोध को देखकर रक्षकांबा भयभीत होकर कांपने लगे, जिसे देखकर भगवान रामानुजाचार्य का क्रोध तो कुछ शांत हो गया, किंतु वे पत्नी को अपनी साधना में विघ्न मानते हुए उसके परित्याग का उचित व सरल उपाय सोचने लगे। एक दिन जब श्री रामानुजाचार्य भगवत परिचर्चा में संलग्न थे तो एक ब्राह्मण वहां आकर उनसे भोजन की याचना करने लगा। यह सोचकर कि आया हुआ अतिथि भगवान के समान होता है, बोले कि मैं अपने घर जाने में अक्षम्य हूँ, अतः तुम मेरी पत्नी से कहना कि श्री रामानुजाचार्य मुझे भोजन के लिए भेजे हैं। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया तो श्री रामानुजाचार्य की पत्नी ने उसे तिरस्कृत करते हुए कहा, मेरे पास आपको भोजनार्थ देने के लिए कुछ भी नहीं है, अतः आप उन्हीं दया सागर से जाकर भोजन मांग लें जिन्होंने आपको भेजा है। भूखा ब्राह्मण लौटकर सारा वृत्तांत दुखी मन से श्री रामानुजाचार्य को सुनाकर पुनः भोजन की याचना करने लगा। भगवान रामानुजाचार्य फिर एक पत्र लिखकर तथा फल आदि देकर बोले कि वह जाकर उनकी पत्नी को कहे कि वह उसके मायके से आया है। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अपने पति की कुटिलता से अनभिज्ञ रक्षकांबा ने इस बार उस ब्राह्मण पर विश्वास कर लिया।
और उससे अपने माता पिता का कुशल क्षेम पूछते हुए पत्र को ले लिया। प्रत्युत्तर में ब्राह्मण ने कहा कि उसके छोटे भाई की शादी है, अतः उन लोगों ने उसे बुलाया है। रक्षकांबा ने उस ब्राह्मण को भोजन कराया। तदनंतर सारे वृत्तांत से अपने को अनभिज्ञ बतलाते हुए श्री रामानुजाचार्य औपचारिक ढंग से सारे वृत्तांत को ब्राह्मण से जानकर अपनी पत्नी से बोले कि इस समय तुम्हें अपने मनोनुकूल सभी वस्त्र आभूषण को लेकर पितृगृह को अवश्य चले जाना चाहिए। मैं कुछ दिन के बाद आऊँगा। पति की आज्ञा पाकर रक्षकांबा दास दासियों के साथ पितृगृह को चली गई। इस प्रकार रहस्यमय ढंग से पत्नी को उसके मायके भेजकर स्वयं संन्यास आश्रम स्वीकार करने की क्रियाओं में श्री रामानुजाचार्य तल्लीन हो गए। संन्यास्त श्री रामानुजाचार्य का श्री वरदराज भगवान द्वारा सम्मान। श्री रामानुज स्वामी पूर्वोक्त उपायों से पत्नी को उसके पितृगृह में भेजकर गृह आदि का त्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश, काषाय वस्त्र आदि को एकत्रित करके भगवान वरदराज के सानिध्य में पहुंचकर भगवान को साष्टांग प्रणिपात निवेदित किए। तदनंतर भगवान से संन्यास ग्रहण की आज्ञा लेकर आनंद सरोवर के तट पर आए और वहां गुरुदेव श्री यामुनाचार्य जी का ध्यान करते हुए संन्यास ग्रहण किए। शीतल मंद सुगंध वायु बह चली। भगवान भास्कर से नवीन प्रभा प्रस्फुटित हुई। दिशाएं स्वच्छ हो गई और भक्त लोग प्रसन्न हुए। भगवान वरदराज ने श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी को आदेश दिया कि मेरी परिचारकों तथा ध्वज चमर सहित वैष्णव ब्राह्मणों को साथ लेकर पालकी में षटकों को रखकर यति श्रेष्ठ श्री रामानुजाचार्य को ससम्मान मेरे यहाँ ले आओ। भगवान की आज्ञा पाकर श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी श्री रामानुजाचार्य के सनिकट जाकर संन्यास आश्रम के सभी कृत्यों को संपादित करवाकर अपने वेदांतविद ब्राह्मणों के साथ ससम्मान श्री रामानुजाचार्य को वरदराज भगवान की सेवा में लेकर चले। उस समय श्री रामानुजाचार्य तथा श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। तदनंतर अर्चकों द्वारा तीर्थ षटकोप आदि दिलवाकर श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी भगवान वरदराज की आज्ञा अनुसार सबको यथा योग्य कर्म में नियुक्त किए। इसके बाद सभी ब्राह्मण वृंद अपने अपने गृह में चले गए। तदनंतर तरुण सूर्य के समान प्रभावपूर्ण श्री रामानुजाचार्य अपने कृपा कटाक्ष से ही तत्रस्थ सब लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिए। श्री रामानुजाचार्य का यह चरित्र सांसारिक बाधाओं को दूर करने वाला है। जो लोग इसका प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं वह निश्चय ही भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में देह त्याग करके जाते हैं। वशिष्ठा दैत्य दर्शन के आधारभूत तत्वों में प्रमाण। कांचीपुरी के पूर्व भाग में भरत जी के अंश से अवतीर्ण दाशरथी स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ। अपने मामा जी रामानुजाचार्य के संन्यास का समाचार सुनकर वे रामानुजाचार्य से समाश्रित हो गए। तदनंतर श्री कुरेश स्वामी जी भी श्री रामानुजाचार्य द्वारा भगवत शरणागति प्राप्त किए। एक समय यादव प्रकाश को उनके माता जी ने समझाया कि रामानुजाचार्य शेष जी के अवतार हैं, अतः उनसे बैर ना करो और उनसे शरणागति ग्रहण कर लो। अभी भी संशयग्रस्त यादव प्रकाश
रामानुजाचार्य के पास आकर शंख चक्र धारण, ऊर्ध्वपुंड, काषाय वस्त्र, शगुन ब्रह्म इत्यादि विषयों पर तर्क वितर्क करने लगे। रामानुजाचार्य की आज्ञा से कुरेश स्वामी जी शास्त्रार्थ प्रमाण सहित निम्न विषयों पर बोले। शंख चक्र ऊर्ध्वपुंड यज्ञोपवित्र धारण, संन्यास वेश धारण, शगुन ब्रह्म, शंख चक्र ऊर्ध्वपुंड धारण प्रमाण। संसार सागर को पार करने की इच्छा से भगवत शरणागति करके अग्नि संतप्त शंख चक्र धारण करता है। चक्र संतप्त तनु ब्राह्मण भगवान की सायुज्यता एवं सलोक्यता प्राप्त करते ही मुमुक्षुओं को दोनों भुज मूलों में शंख चक्र तथा ललाट में ऊर्ध्वपूर्ण धारण करना चाहिए। अथर्ववेद विष्णु के चिन्हों से अंकित मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। भीष्म पर्व चारों वर्णों के लोगों द्वारा शंख चक्रांकित वैष्णव वंदनीय एवं पूज्य होते हैं। हारित स्मृति ताप पुंडादि पंच संस्कारवान श्री महाभागवत कहलाते हैं। पंच संस्कार विहीन अवैष्णव विप्र भी चंडाल की श्रेणी में गिना जाता है। वामन पुराण अवैष्णव ब्राह्मण को भी चांडाल मानना चाहिए। वैष्णव अगर वर्ण विहीन भी हो तो भी तीनों लोकों को पवित्र करता है। लिंग पुराण अष्टाक्षर मंत्र को जानने वाले तप्त चक्रांकित जीव श्री वासुदेव के सेवक ही हैं। कठवल्ली श्रुति शंख चक्रधारी ऊर्ध्वपूर्ण धारण किए हुए तथा मूल मंत्र का उच्चारण करने वाले महात्मा सर्वोत्कृष्ट हैं। स्कंद पुराण शंख चक्रांकित शूद्र भी स्वर्ग लोक के नेता होते हैं। ऐसे ब्राह्मण वैष्णव्य भूमंडल में दुर्लभ हैं। अर्थवर्णोपनिषद भगवान के चरणों के आकृति वाले ऊर्ध्वपुंड को ललाट में धारण करने वाले विष्णु के प्रिय तथा मुक्ति एवं अक्षय पुण्य के भागी बनते हैं। महोपनिषद ऊर्ध्वपुंडधारी जीव भगवान नारायण को जानकर जन्म मरणादिक बंधन तोड़कर वैकुंठ में निवास करते हैं। ब्रह्मरात्र प्रणव का उच्चारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करके तिलक करने वाले भगवान के सायुज्य को प्राप्त करते हैं। वशिष्ठ स्मृति नाक के मूल से लेकर केश पर्यंत ललाट पर ऊर्ध्वपुंड का दोनों पार्श्व एक एक अंगुल चौड़ा करना चाहिए। सनत कुमार संहिता पाशा का सछिद्र ऊर्ध्वपुंड धारण करके बीच में हरिद्रा की श्री धारण करना चाहिए। छिद्र रहित ऊर्ध्वपुंड अपवित्र एवं अदर्शनीय होता है। पद्म पुराण जिन वैष्णवों के गले में तुलसी और कमल की माला, भुज मूलों में तप्त शंख चक्र का चिन्ह और मस्तक पर सुंदर सछिद्र ऊर्ध्वपुंड विराजमान है, उनके द्वारा तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। ईश्वर संहिता भगवत विग्रह से स्पर्श कराकर शुद्ध त्रिचूर्ण मस्तक पर धारण करने वाले श्री वैष्णव अश्वमेध का फल प्राप्त कर वैकुंठ लोक में सम्मानित होते हैं। अतः सछिद्र ऊर्ध्वपुंड के बीच में श्री चूर्ण धारण करना चाहिए। यज्ञोपवित संन्यास वेश धारण प्रमाण पराशर स्मृति ब्रह्मचारी सन्यासी को एक तथा गृहस्थ वनप्रस्थ को यज्ञोपवित धारण करना चाहिए। पाच्यरात्र सन्यासी को 2 काषाय वस्त्र, त्रिदंड, कोपिन, कटिसूत्र, कमंडल, सछिद्र, ऊर्ध्वपुंड, तुलसी, कमलाक्षमाला, शंख चक्र तथा एक यज्ञोपवित धारण करना चाहिए। शगुन ब्रह्म प्रमाण उपनिषद ब्रह्मा सर्वज्ञ है और सभी चीजों को अलग अलग रूप से तत्वत्व जानता है, पर ब्रह्म परमात्मा की अनेक शक्तियां हैं।
ज्ञान, बल तथा अनेक क्रियाएं हैं, पर ब्रह्म उनके कल्याण गुणों से युक्त है। नारायण परत्व प्रमाण है। सभी वेद मंत्र नारायण को ही परब्रह्म बतलाते हैं। नारायण ही सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वथा शुद्ध है। सृष्टि के पूर्व काल में केवल नारायण ही थे, न तो ब्रह्मा थे न रुद्र। महाभारत में नारायण को ही सर्वश्रेष्ठ आशय बतलाया है। नारायण ही जगत कारण है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी सनातन भगवान विष्णु की ही शरणागति बतलाई गई है। श्री कुरेशाचार्य के प्रमाणों से यादव प्रकाश आश्चर्यचकित हुए। इस प्रकार यादव प्रकाशाचार्य को पराजित करके कुरेशाचार्य यति श्रेष्ठ रामानुजाचार्य की सेवा में संलग्न हो गए। श्री यादव प्रकाशाचार्य जी की शरणागति। श्री कुरेश स्वामी जी से पराजित होकर यादव प्रकाश अपने मठ में आए। रात को स्वप्न में देवराज भगवान ने यादव प्रकाश से कहा, तुम्हारी माता की वाणी सत्य है। यतिराज की शरणागति के बिना तुम्हारी मुक्ति न होगी। अभी भी संशयग्रस्त यादव प्रकाश कुछ निर्णय नहीं कर पाए तो माता जी ने उन्हें यतिराज के शिष्य बनने की आज्ञा दी। फिर यादव प्रकाश कांचीपूर्ण स्वामी जी से प्रार्थना किए कि वे वरदराज भगवान की आज्ञा क्या है यह पूछकर बताएं। वरदराज भगवान ने फिर से माता जी के आज्ञा की ही पुष्टि की। मानव तत्व दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण तत्व दुर्लभ है, तो उसे सफल बनाने के लिए रामानुजाचार्य के शरण में जाना चाहिए। भगवान देवराज की आज्ञा सुनकर यादव प्रकाश रामानुजाचार्य की शरणागति की। रामानुजाचार्य ने उनका पंच संस्कार करके गोविंद दास श्री वैष्णव नाम रख के संन्यास में प्रविष्ट कराया। रामानुजाचार्य की कृपा, शिक्षा एवं आज्ञा से यादव प्रकाशाचार्य ने यतीन्द्र धर्म समुच्चार्य नामक ग्रंथ लिखा। फिर कुछ काल तक रामानुजाचार्य की सेवा में रहकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किए। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम। इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य भागवतों के साथ शेयर करें और हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम।